हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हम लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन को। तो ये मैं आपको जो इग्नू का आपका स्टडी मटेरियल है, इग्नू से आपका जो मिलता है उसमें से ही वाला टॉपिक आपको कवर करा रही हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा इजी लैंग्वेज दे रखी है। तो ये आपका ब्लॉक 2 है, ठीक है। यूनिट 5 है ये आपकी। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है तो आप वहाँ से कवर कर लेना, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं। समझा, मैं हिंदी में रही हूँ। तो लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन है ये आपका। और बात करें तो ये आपकी यूनिट 5 में है, और आपका ये टॉपिक नंबर 5.4 है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में, जिसमें हम पहला लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट वहाँ से कवर कर लेना, समझ अब ये अभी आप यहाँ से लो, ठीक है। और फिर आप अपनी जो है स्टडी मटेरियल आपके पास इग्नू का, उसमें से रीड आउट कर लिया। और अगर नहीं भी है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं मटेरियल को। सिर्फ आपको डालना है आपका सब्जेक्ट कोड BECC 105, ठीक है। इग्नू स्टडी मटेरियल आपको लिंक दिख जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और वहाँ से आप ईजिली इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन पे हमारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी फॉर्म कौन सी होती है। अल्फ़ा क्यू, लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन क्यू इक्वल टू अल्फ़ा के प्लस बीटा एल। सबका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। क्यू हमारा किसको स्टैंड करता है, क्यू का मतलब क्या है यहाँ पे, आउटपुट, उत्पाद, जो हमारा उत्पाद होता है, ठीक है। के हमारा कैपिटल पूंजी, एल मतलब हमारा लेबर, श्रम बोलते हैं हिंदी में, और अल्फा और बीटा हमारे दो कांस्टेंट हम है। तो प्रोडक्शन फंक्शन जो ये है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो दोनों इनपुट है, कैपिटल और लेबर, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। पूर्ण प्रतिस्थापक जो हैं, जो हमारे यहाँ पे ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं इनपुट्स, ये दोनों क्या हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, कैपिटल और लेबर। मीन्स कि हम कैपिटल अगर हमारे पास कम है तो हम उसकी जगह लेबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हमारे पास लेबर नहीं कम है तो हम कैपिटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स हमने पढ़े हैं ना इकोनॉमिक्स में, कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स में, जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सॉरी नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को बताना एक बार हिंदी में क्या बोलते हैं कमेंट करके। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हमारे क्या होते हैं, पूर्ण प्रतिस्थापक, जो प्रतिस्थापक वस्तुएं होती हैं कि एक के जगह पे, या स्थानापन्न वस्तुएं बोलते हैं, एक के स्थान पे हम दूसरे वस्तु का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसी जगह यहाँ पे इनपुट्स जो है हमारे कैपिटल, लेबर, यहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का काम कर रहे हैं। अगर हमारे पास कैपिटल नहीं है तो लेबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेबर नहीं है तो कैपिटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर, जो टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है, जो स्लोप होता है आइसोक्वांट का, यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसोक्वांट कैसे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के इसमें इसी तरीके से जो है हमारा डायग्राम बनता है। ये आपको ध्यान रखना, डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाना है एग्जाम में। तो MRTS यहाँ कांस्टेंट रहता है सभी यहाँ पे आइसोक्वांट पे। स्ट्रेट लाइन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है आइसोक्वांट का, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर, ठीक है, तीनों पे। तो MRTS हमारा कैसे निकलता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो जो आएगा हमारा बीटा बाय अल्फ़ा, ठीक है। अभी ये लर्न कर लेना यहाँ पे, जो कांस्टेंट रहेगा कैसे आया, अगर आपके आगे हुआ कि किस तरीके से निकालना है तो वो मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल थ्योरी के लिए आप इसको लर्न कर सकते हैं कि MRTS, ये पूरा थ्योरी आपको ऐसे एज इट इज़ लिखना है। अगर आपसे लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पूछा जाता है, प्रोडक्शन फंक्शन आ सकता है, जो 4 दे रखे हैं आपके, चारों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी भी अभी हम डिस्कस करेंगे। और तो इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन यहाँ क्या रहेगा, सिग्मा। इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, MRTS क्या होता है, सब मैंने आपको बता दिया। अब मैं यहाँ नहीं बताऊँगी क्योंकि एग्जाम टाइम आ चुका है, आपका एग्जाम है ही, तो डिटेल में यहाँ नहीं बताऊँगी। डिटेल में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू चेंज इन K/L डिवाइडेड बाई K/L डिवाइडेड बाई चेंज इंटू MRTS डिवाइडेड बाई MRTS। तो यहाँ पे MRTS कांस्टेंट है, तो जो हमारा चेंज इन MRTS क्या होगा, 0 होगा। तो जब MRTS जो 0 हो गया, मीन्स हमारा डिनोमिनेटर 0 हो गया। MRTS डिनोमिनेटर में है ना हमारा, 0 हो गया। तो डिनोमिनेटर में जब 0 होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। तो इसका मतलब क्या है, जो इनपुट्स हैं वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूबल हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है, इस प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो आपको ध्यान रखना है कि लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हमारा जो इनपुट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ठीक है। स्थानापन्न रहते हैं, पूर्ण प्रतिस्थापन रहते हैं, एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये थ्योरी जो है आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। अगर आपको यहाँ थ्योरी अच्छे से दिख रही है इंग्लिश मीडियम वाला, ठीक है, नहीं तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर स्टडी मटेरियल तो वहाँ से कवर कर लेना, अदरवाइज यहाँ तो आपको दिख ही रहा होगा। हिंदी मीडियम वालों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये वाला जो टॉपिक है ये आप जो है इग्नू की हेल्प बुक में से ही, जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है उसी में से करें, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।